दीना, लाओ मुझे तो वो इजाज़े मुबारक लाई। दीना, दीना साहिबा। दादा जान, दादा जान, अतिया साहिबा की हड्डियां बेकार हो चुकी हैं। ये लोग आपसे खेल रहे हैं। मैं सिर्फ दुआ करूंगा हमेशा की तरह, दिल की गहराई से। तुम्हें अगर खुदा की कुदरत पर शक है तो बाहर चली जाओ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि खुदा की भी यही मर्जी हो। लगता है मुज्तहिदीन के दरमियान इख्तिलाफ हो गया है। खलील, मुझे तो ये एहसास होने लगा था कि मैं ये शर्त हार गया हूँ। बाबा, अब ये तो नजर आ ही रहा है कि चचा की तरह दीना साहिबा भी अपने कुरान पर मुतमईन नहीं है। इस सूरत में इनके दरमियान इख्तिलाफ तो होना ही था। हमारे दरमियान कोई शर्त नहीं है जलील, सिवाय हुक्म खुदा के। अगर मेरी दुआ मुस्तजाब हो गई तो, और अगर मुस्तजाब न हुई तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। बहुत चालाकी दिखा रहे हो। मैं तुम्हें एक बार कह चुका हूं कि खुदा की शान किसी शर्त को कबूल करने से बढ़ता रहे। मुझे खुदा से कोई काम नहीं। मेरा वास्ता फिलहाल तुमसे है कि तुम ये खुदा खुदा करना छोड़ दो। मैं सिर्फ ये करूंगा कि चला जाऊंगा पीछे मुड़े बगैर, बस यही। नहीं, ऐसे नहीं चले। हाजी साहब, अगर आप दोबारा बकवास बंद करो नहीं बोलेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज ये किस्सा खत्म कीजिए। डॉक्टर साहब, आप चुप रहें। चाचा जान, अम्मी की हड्डियां भुरभुरी हो गई हैं। दुआ और ऐसी चीजें उसके लिए होती हैं जिसकी हड्डियां बेकार ना हुई हों। हाजी साहब, मैं गुजारिश करती हूँ, चले जाइए। चाचा जान, अगर बाबा के लिए ये चीज अहम नहीं तो कोई बात नहीं। मेरे लिए अहम है कि मेरी माँ के जज्बात को ठेस न पहुंचे। मैं गुजारिश करता हूँ चाचा जान, चले जाइए। या तो अपना मंत्र पढ़ो या फिर अपना रास्ता नापो। मगर ध्यान रखना, अगर तुमने मंत्र पढ़ा और कुछ न हुआ तो फिर न तुम मेरे भाई होगे और न मैं तुम्हारा भाई होऊंगा। हादिया साहिबा, मैंने पहले भी आपके लिए दुआ की है। अगर इस बार भी कोई नतीजा ना निकला तो इसे मेरी स्यादिली का सबब शुमार कर लीजिएगा। लाओ मुझे तो ये किताबें लाई। दादा जान, अगर हम अपनी जिल्लत और रुसवाई के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन इस कुरान को खफीफ करने के लिए हरगिज नहीं आए। अगर ये कुरान न होता तो मैं भी जानामाज पर बैठा होता और अपनी दानिश में ये समझ लेता कि मेरा एक ऐसा भाई है जिसकी कदर नहीं थी। लाओ मुझे तो। दादा जान, तो मुझे। हतिया साहिबा, आप ही रोक लीजिए। बिस्मिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्युल अज़ीम। अपने आप को चंद बेशरम और बेगैरत लोगों के हाथों का खिलौना बना रखा है इन्होंने। खुदाया तू ही इनकी मदद कर, खुदाया। बिस्मिल्लाह बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्युल अज़ीम।
اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله परवरदिगार तुझे तेरे हक की कसम देता हूँ ومحمد और मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम وعلي खुदाया तुझे कसम देता हूँ मौला अली इब्न अबी तालिब की وفاطمة और तुझे बीबी फातिमा ज़हरा का वास्ता देता हूँ والحسن खुदाया तुझे मौला हसन इब्न अली का वास्ता देता हूँ والحسين और अपने आका हुसैन का वास्ता देता हूँ तुझे وعلي بن الحسين मौला अली इब्न हुसैन का वास्ता ومحمد بن علي इलाही तुझे कसम देता हूँ हजरत मोहम्मद इब्न अली की وجعفر بن محمد तुझे वास्ता देता हूँ इमाम जाफर इब्न मोहम्मद का بموسى بن جعفر गरीब बगदाद मौला मूसा इब्न जाफर का वास्ता तुझे मौला रजाए गरीबुल गुरबा का वास्ता देता हूँ مكش لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محمد بن علي और हजरत इमाम मोहम्मद इब्न अली का वास्ता وعلي بن محمد हजरत इमाम अली इब्न मोहम्मद के वास्ते وحسن بن علي खुदाया तुझे इमाम हसन अस्करी का वास्ता देता हूँ وبالحجة بن الحسن खुदाया तुझे इमाम जमाना जलुल्लाह फराजा की कसम देता हूँ الحجة بن बिलहुज्जत الحسن इब्नुल हसन अपनी शिफा नाजिल फरमा। तुम्हारा ये बेवक्त कुरान को सर पे रखने का खेल खत्म हो गया। याद रखना आदिया साहिबा, अगर आप उठ ना पाए तो समझ लीजिएगा कि कसूर मेरा ही था। नहीं नहीं, अगर तुम इतने ही खरे हो तो इसे कहो कि उठे और दौड़ के यहां आए। बिस्मिल्लाह। रामी, मेरी मदद करो। जी माँ। फरीदा,
बिस्मिल्लाह कहिए और उठिए आदिया साहिबा। बिस्मिल्लाह। कब से कह रहा हूँ जाओ, दफा हो जाओ। सारी जिंदगी अपनी इन हरकतों से अपने घर वालों की बदबख्ती का बाइस बने हुए हो, अब हमारी बारी है क्या? अरे जाहिल आदमी, आखिर उस बुढ़िया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? क्या किया है तुमने? दादा जान, दादा जान, मैं कब से आपसे कह रही हूँ चलें, कब से कह रही हूँ चलें। आखिर इनमें से कौन खुदा का फर्माबरदार है जिसके लिए आप ये हुज्जत लें? लोगों का माल हड़पने वालों, इस ज़ईफ आदमी से पंजा आजमाई करते हो। दादा जान, मेरे दादा जान, दादा जान, आपके पाँव में दर्द हो रहा है ना? आपको दीना की कसम है, सच बताइए दादा जान, कुछ तो बोलिए। अब कुछ बेहतर हुए आप अपने कपड़ों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं घर जाकर धो दूंगी, आपके कपड़ों को झाड़ दूंगी पीछे से। मैं खुद कर सकता हूँ। मुझे पता है आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आखिर क्या जरूरत है इसकी कि हम घर के दरवाजे पर पहुंच के कोट उतार के हाथों में पकड़ लेंगे ना? तो मेरी जान नहीं छोड़ सकती क्या? हाँ, मैं एक जाहिल, अहमक और बेवकूफ बुढ़ा हूँ। अब मेरा हक बनता है कि मेरे बीवी, बच्चे और सारी दुनिया को ये पता चल जाए कि मैं कितना अहमक हूं। वाह भाई वाह, ईमान से मैंने मुद्दतों से इतना लजीज नाश्ता नहीं किया था। कहाँ से लिया है शाहीन? मेहदी खजल बानी से, वही जिसके हाथ की बड़ी तारीफें सुनी हैं। हम तो खा चुके थे इसका, पापा ने कल ही रात इसकी फरमाइश की थी। फरमाइश की बात नहीं है, असल में आज के इस नाश्ते का एक अलग ही मजा है। दिल खोल के नोश फरमाइए जनाब। दरअसल कल रात जो हमारा दिमाग चबा गए थे, उनकी वजह से आज नाश्ता अच्छा लग रहा है। ठीक कहा तुमने, हाँ ये भी हो सकता है। और बोल बोल के हमारी ज़बानें भी खासी थक गई थी। शाहीन मेरे भाई, बेहतर ये होगा कि यूं कहो कि हमारी जबान पे बाल उग गए थे। छोड़ो ना कल रात की बातों को। इतनी जल्दी नाश्ता कर लिया उन्होंने अपना? नहीं बीबी जी, वो कह रही है उन्हें भूख नहीं। क्या मतलब भूख नहीं है? छोड़िए ना बाबा, 1 घंटे बाद मैं खुद उनके लिए ले जाऊंगी। अरे आप उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें, उन्हें अपनी जंग खुद लड़ने दें। उन्हें कम से कम अपने अंदर से नफसियातीपन को निकालने दें। औरत जात अगर प्रोफेसर भी बन जाए तब भी नफसियातीपन उनके खून में होता है। और मैं सब समझता हूँ कि चंद दिनों से वो सिर्फ दवाइयों की खातिर रोजा नहीं रख रही। और तुम भी ये मत कहो कि कल की बात को भूल जाएं।
मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो कल रात के वाकये को बार बार अपने बच्चों के लिए दोहरा दोहरा के सुनाता। अब जाने भी दीजिए, अभी हम अपने कल रात चबाए गए दिमाग का रोना रो रहे थे। यही मसला है, समझते नहीं हो तुम लोग। बाज औकात आदमी जिंदगी की मुश्किलात में पड़ जाता है, या मिसाल के तौर पे उसका माल हड़प लिया जाता है, या मेरे मुंह में खाक मिसाल के तौर पे उसका बच्चा किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाता है। अरे खुदा ना खास्ता बाबा। जब पुलिस और वगैरह वगैरह से कोई काम ना निकाल सको तो फिर पता चलता है कि कौन नफ्सियाती है और कौन नहीं। पहले तुम बशहद और कुम और इधर उधर जाओगे किस लिए? नजर नियाज के लिए। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, फरीदा लाजमन ऐसा कर सकती है, मैं जानता हूं इसे, मगर मैं हरगिज नहीं। वो हरगिज नहीं करेगा जिसके पास थोड़ी सी अकल हो भेजे में। सिर्फ तुम नहीं जो इस मुल्क में बड़े हुए हो, जब फंस जाओगे तो तुम्हारे अंदर का जानवर खुदा को ऐसे याद करेगा कि खुद को यकीन नहीं आए। लेकिन उसके आगे की बात ज्यादा मजेदार है। यानी ऐसे वक्त में जब ये इमाम और इमामजादा तुम्हारी हाजत रवाई ना करें तो फिर निकल के पता है कहाँ जाओगे? फाल निकालने वालों, रम्मालों, जादूगरों के पास और उन धोखेबाजों के पास जिनकी नजरें ऐसे अफराद पर होती हैं जो उनके दरवाजे पर लाइन लगाए खड़े होते हैं। मैं खुद भी एक बार इनमें से एक के पास गया था जब तुम्हारी माँ माजूर हो गई थी। वो बदबख्त आदमी मालूम नहीं उसे कौन सी बीमारी थी कि उसके गले से पांव तक चूना लगा हुआ था और बैठा था एक माँ के सामने जो अपने कैंसर के मरीज बच्चे को लेकर आई थी। उस पे चीख रहा था कि इसे डॉक्टर के पास क्यों ले गई, मेरे पास क्यों नहीं लेकर आई। इसलिए मैं कहता हूं कि कल रात के वाकये को चंद दफा अपने बच्चों को दोहरा दोहरा के सुनाना। ये हाजी काजिम मालू जी कुछ अर्सा पहले रामीन और मेरे पास आया था, बता रहा था कि एक इमामजादे के करीब एक दरख्त है कि लोग धागे, रस्सी और तारों से अपने आप को इस दरख्त से बांधते हैं ताकि इस तरह अपनी हाजत पा सकें। मगर 3 महीने बाद उसका सारा बुखार उतर गया और आके कहने लगा वो सब के सब धोखेबाजियां थी और उनके सरगना को अंदर कर दिया गया। जी हाँ। है शाबाश। तो कहाँ है अब वो सब? इन्हें अपनी कंपनी पे ले जाके नौकरी पे रख लेते हैं। ये लोग वही अफराद हैं जो पानी से मलाई जमा लेते हैं। तो मैं कुछ और कह रहा हूं क्या? इसीलिए तुम्हें कह रहा हूं कि कल रात का माजरा अपने बच्चों को दोहरा दोहरा के सुनाना, यहां तक कि अपनी माँ को भी। बाबा आपने तो बात को कुछ ज्यादा ही संजीदा ले लिया है। अस्सलाम वालेकुम। तुम हो कहाँ रामीन? आओ थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लो अपना। कोलेस्ट्रॉल हमेशा ही बढ़ा हुआ रहता है। बाबा मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। महमूद मेरी बात सुनो। महमूद तुम्हें खुदा ही समझे। दीना। महमूद ये अकरम क्या कह रही है? तुम लोग ताया जलील के घर गए थे ताकि उन्हें नसीहत कर सको? दीना इसे जवाब मत दो। ये क्या कह रही है कि तुम लोग ताया के घर गए ताकि उन्हें ये कह सको कि बहादुरी वगैरह जिसका हक मारा गया उसे लौटा दे? क्या ये सच है? मैंने कहा था ना ये बातें हमारे ही दरमियान रहनी चाहिए। बेगैरत। किसी बात से मत घबराओ अकरम साहिबा। दादा जान ने तुम्हें कहा था ना जैसे दिल चाहे कह देना। इसका मतलब खबर सच्ची है जनाब। हमारे घर की पढ़ी लिखी खातून को तो देखो। इंजीनियर साहिबा, मेरे बाबा जान हर चीज से गए गुजरे हैं और समझते हैं कि अगर गली में जाके जैसे भी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करेंगे तो फौरन कहेगा अरे माफ कीजिएगा, अरे माफ कीजिएगा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। भाई तुम भी तो इस मॉडर्न दौर की नई नस्ल हो और सब समझती हो। तुम भी मान गई कि ठीक है चलें, सचमुच चल दिए। तुम दोनों तौबा का पानी लेके चल दिए कि ताया और उनके बीवी बच्चों के सर पर डाल दोगे। अरे पगली कहीं की, तुमने ये नहीं सोचा कि अगर बाबा जान ने एक उल्टी बात कर दी तो हालात इस कदर संगीन हो जाएंगे कि तुम जैसे बदबख्त को उस बेतुके और बेहुदा शाहीन और समझदार रामीन के हवाले किया जा सके। बदबख्त कैसे कह रहे हो? जो मुंह में आ रहे बोले जा रहे हो। तुम मुझे हवाले करने की फिक्र में हो? अगर तुम वहाँ भटके भी तो तुम्हारे साई को भी गोली मार दी जाएगी। उन सब का बेड़ा गरक हो अब, ठीक है? मैं तुम्हारी जरा सी अकल पे परेशान हूँ कि जिसे तुमने जाया कर दिया, कचरा कुंडी में फेंक दिया है। तुमने कभी सोचा कि अगर उस ताया जलील और शाहीन के आना का मसला बन गया तो वो लोग कैसी दुर्गत बनाएंगे? फिर तुम्हारे दादा जान किताबें बेचकर तुम्हारी कॉपी पेंसिल का खर्चा दे सकें। बाबा जान की कसम 4 दिन नहीं गुजरेंगे कि वो लोग चंद जाली कागजात और उल्टे सीधे चेक वगैरह बना के चालाकी के जरिए उस छोटी सी 4 दीवारी को बाबा जान से छीन लेंगे। क्या तुम्हें कोई ख्याल नहीं? खुदारा ऐसे मत बोलो महमूद। क्यों नहीं बोलूं? घोड़ा और मैदान सामने, देखते जाइए। अगर आपको दुकान और मुस्तकबिल और अपने जरिया मौज की फिक्र है तो बेफिक्र रहो चचा।
शाहीन ने बाबा जान का सर फाड़कर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया है और अभी भी वो मार्केट में अफवाह उड़ा रहा है कि दादाजान पागल हो गए हैं और उन्होंने नबूवत का दावा किया है और मौजज़ा दिखाया है। मुझे पता है कि दादाजान खुद ये बातें अकरम को नहीं बता सके, मगर मुझे पता है कि जलील ताया तो अब ये भी याद नहीं रखना चाहते कि उनका कोई पागल भाई भी है। वो जाली डिमांड नोट बनाकर तुम्हारी दुकान को उनकी चुंगल से निकालें। क्या तुम सच कह रही हो दीना? कुरान की कसम है जो तुम लोग लेके गए थे, हाजी ने ये दावा किया है कि वो पैगंबर मौजज़ा दिखा सकते हैं। नहीं भाई। जी हाँ, वाकया बिल्कुल यही था जो मैंने आप लोगों को बताया। आगे बढ़े मियाँ। कल के बेगैरतों और आज के हठधर्मों के क्या हालचाल हैं? कैसे हो शाहीन साहब? तुम कहाँ से आ टपके? महमूद दफा हो जाओ, तुम्हें मुंह लगाने का हौसला नहीं है मुझ में। ये उंगली नीचे कर लो चूजे। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारे और मेरे बाप के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि दीना घर आगे ज़ारो कतार हो रही है कि जलील ताया के घर नहीं जाना चाहती थी, मगर दादा जान ने मजबूर किया मुझे जाने के लिए। ये बताओ, क्योंकि हम दोनों रिश्तेदार हैं इसलिए तुम ये समझते हो कि मेरे सर पे भी दो लंबे लंबे कान हैं? हाँ, दीना तुम्हारे पास आई है, रोना धोना मचाया है, मगर वो ये भूल गई कि मेरे और तुम्हारे माँ बाप के माबैन क्या हुआ था। जनाब, हम इतने भी बच्चे नहीं हैं, हमारा मुंह खुलवाने आए हो तुम? हाँ सुनो, दीना ये समझ चुकी है कि मैं गधा तुम्हारा खबर रस्सा हूँ, इसलिए वो मेरी माँ के पास तस्में बहाती है, मेरे पास नहीं। ठीक है भाई, आज मैं तुम्हें बता दूं, मगर पहले ये जान लो कि हम दोनों को जो भी भुगतना पड़ा है तुम्हारे बाबा की वजह से है। जाओ जाके दीना से कह दो, चाचा अपने इन कामों की वजह से अपने आप को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, मगर दीना को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने आप को खास आम की नजरों में मस्खरा बना लिया है। अब तो बाजार के टके टके के लोग भी बातें कर रहे हैं हम पर। अम्मी उठिए, आज आपको पेट भर के खाना खाना होगा। मैंने कहा ना भूख नहीं है। वो कल और परसों का बहाना था। सुबह बाबा ने नाश्ते की मेज पे क्या तकरीर की है बताऊं आपको? उठ जाएं आप, बात को ना बढ़ाएं। उठे, मैं आपके लिए तकिया ठीक से रखती हूँ, जरा सा उठे। आप कौन सा शर है? कल अपनी उस लड़की का हाथ पकड़ के घर में ले आएगा। मुझे भी या रामीन वगैरह की तरह मुंह बंद रखना होगा या फिर बूढ़ों के हॉस्टल में जाना होगा। अम्मी छोड़ दो मुझे, जाओ। काश तुम्हारे चचा ना आए होते, कम से कम दुआ करने वाली चाल को समझ जाते। कल तक तो मुझे ये यकीन था कि उसका ये खुदा जानता है कि मैं ऐसी ही रहूं। खुदा मेरा इम्तिहान ले रहा है। अब मुझे दोबारा बैठ के अपने लिए खुदा का एक मुनफरिद तस्वुर बनाना होगा। अम्मी, खुदा का मुनफरिद तस्वुर क्या है? उठिए। पता है आपका मसला क्या है? ये है कि आपने अपने आप को इस कमरे में बंद कर लिया और अपने आप को हार चुकी है। उठें, चलें, या अली मदद बोलें। उठें। क्या हुआ अम्मी? कल रात से अब तक ऐसा हो गया कि जरा सा हिलती हूँ तो रीढ़ की हड्डी में एक बिजली सी दौड़ जाती है। वो आप कल रात जो गिरी थी ना, उसकी वजह से है। यही होगा ना? यहाँ ठीक हुआ? अब कुछ बेहतर हुआ? ठीक है, मैं मरियम से कहती हूँ बाम से आपकी मालिश कर दे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको खाना खाना होगा, समझिए आप? मैं आपके लिए टीवी ऑन कर देती हूँ। आप जानवरों का चैनल देखिए, कुदरती चीज़ें जल्दी तबीयत ठीक कर देती हैं। मुझे यकीन है आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन पहले आपको खाना खाना होगा अम्मी। फरीदा, मैंने मन्नत मानी है कि 23वीं शब तक रोजे रखूंगी। अगर तुम्हारे बाबा पूछे तो कहना मैंने खा लिया। अम्मी, तुम्हें तुम्हारे दोनों बच्चों की जान की कसम फरीदा, ये सिर्फ चंद दिन मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद मौला कसम तुम लोग जो कहोगे मैं मानूंगी, सर आंखों पर मानूंगी, सर आंखों पर।
ये तुम्हारा चचाजाद भाई नहीं, मेरी गाड़ी है। नासिर, तुम जो मेरे दोस्त हो, तुम्हारी कसम, मेरे मरे हुए भाई की कसम, मेरा दिल चाह रहा था कि उठूं और उसके मुंह पर ऐसा मुक्का मारूं कि उसका बाप भी उसको नहीं पहचान सके। तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे बाप की कमाई ना लगी होती तुम पर, तो तुम इंसानों की फहरिस्त में शुमार हो पाते क्या? जोश मत दिखाओ, तुम्हारे बच्चे दूध से महरूम रह जाएंगे। नासिर, मैं ये सारी भड़ास उस चचा के सर पर खाली करके रहूंगा। ठीक है, मगर सिर्फ तभी जब ये बेचारी गाड़ी तुम्हारे हाथों में ना हो। अरे जाओ यहाँ से। नजर बद के लिए बच्चे को जो तावीज दिया था उससे फायदा हुआ या उसके पेट में दर्द रहता है? नहीं, वो तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हाजी साहब की जड़ी बूटी से इलाज किया, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। वैसे अकरम, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती थी। वो मोहल्ले में हाजी साहब के बारे में कुछ बातें फैली हुई हैं, क्या वो सच है? कैसी बातें? खुदा के लिए मुझसे गिला मत रखना। मैंने भी कल ही सिद्दीका साहिबा की बेटी से सुना है, कहते हैं कि हाजी साहब थोड़े से नाखुश हालात से गुजर रहे हैं। अच्छा मजाक है, ये बकवास कौन कर रहा है? चाचा, अगर कल सुबह आप मार्केट में आए और ये देखें कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, आपकी दुकान जल गई और आपका कुल असासा चंद सेकंडों में जल गया, तो कोई मसला तो नहीं है ना? ऐसा करना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता कि ऐसा कुछ करे, और अगर कोई चाहेगा तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा, लेकिन हादसा भी तो हो सकता है ना। हमसे कहा गया है कि फीकस 1 लाख तुमान सबसे लें, ताकि ये आग बुझाने वाले सिलेंडर और दीगर हिफाजती इंतजामात वगैरह जैसी फजूलियात लगाएं। टाउन म्यूनिसिपल वालों ने हमसे कहा है कि जब तक ये चीजें न लगाई जाएं, हमारे कागजात रोक लिए जाएंगे। जी हाँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मुझे हिफाजत नहीं करवानी। चाचा, लोगों को अपनी अमलाक की सनद और कागजात चाहिए होते हैं, वो मेरे और आपकी खाली जेब के इंतजार में नहीं रहेंगे। चाहे तो मैं दे दूं। अगर लोगों ने तुम्हें इस मद में पैसे दिए तो मैं भी दे दूंगा। बहरहाल बताना हमारा फर्ज था, क्योंकि बुराई बता के नहीं आती। और हाँ, जैसा कि मुझे रिपोर्ट मिली है कि तेहरान में जल्जला आने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। दूसरी जानिब अच्छे खासे कारोबारी हजरात ने इन नागहानी हालात जैसे कि आग लगने के बायस अपने माल और मिल्कियत का खासा हिस्सा गंवा दिया है, वो भी चंद लम्हों में, जिसके बायस वो अपनी बेटी का जहेज तक न बना सके। अलबत्ता मेरा मकसद दीना साहिबा नहीं है। बहुत से हैं हमारी तरह जिनके अपने ससुर के माल पे नजर नहीं है, मगर बहुत से दूसरे अफराद की है। अब आप खुद ही समझिए, आप खुद समझदार हैं। इजाजत चाहता हूँ। अरे बाबा, अब तुम रोती रहो। मैं कह रही हूँ कोई शिफा नहीं हुई है। कहूँ तो मैं अपने माँ बाप की रूह की कसम खाऊं? अरे अगर शिफा मिल गई होती तो वो लोग हमें अपने घर से बाहर क्यों निकालते? मैं कोई कमजर्फ नहीं हूँ। इंशाल्लाह आज की रात की बरकत से उसे भी औलाद की नेमत मिल जाएगी। इंशाल्लाह। अब अपने आंसू पोंछ लो उससे पहले कि वो आ जाए। दादा जान, अजान होने वाली है। ठीक है अकरम, जरा सी खजूरें मेरे लिए रख दो ताकि मैं अपनी इफ्तारी के लिए ले क्या आप जाऊं। वापस नहीं आएंगे कि हम सब साथ जाएं? मैं अगले प्रोग्राम के लिए रुकूंगा। ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? तुम रोई हो क्या? अब क्या मुझे रोने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी? भाई आज तो मौला अली की कुर्बत की रात है ना। ठीक है, ये बताओ, तुमने अकरम को कुछ ऐसा बताया है कि मैंने जलील की बीवी के लिए दुआ की है? जाहिर है कि नहीं कहा। और आपने खुद? मैंने सिर्फ वादे के मुताबिक उसे इतना बताया था कि हम कहाँ गए थे और क्यों गए थे। बड़ी नवाजिश आपकी। वैसे आपने शिफा देने का दावा कहीं अपने दोस्तों और बाजार वालों को तो नहीं बताया ना? कैसा दावा? आइए, आ जाओ। सलाम अलैकुम। खुदा कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपके नमाज रोजे कबूल हो। खुदा कबूल करे। बड़ी नवाजिश।
हाजी साहब, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? खुदा का शुक्र, आप बिल्कुल ठीक है ना? कोई बीमारी, कोई ऐसी बात, कभी हमारे लायक कोई खिदमत हो? कैसी बीमारी? खुदा का शुक्र है, सांस चल रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों की चहमगोइयों से खुदा की पनाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, लोग क्या कह रहे हैं? छोड़े हाजी साहब, खुदा लानत करे शैतान को। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रामीन, चोरों का अलार्म खराब हो गया है। लकड़ी क्यों उठाई है तुमने? भाई कोई खिड़की से अंदर आ रहा है। लाइट्स तो जलाओ। तो तुम जला लो। फरीदा, तुम मेरे साथ आओ। तुम नीचे तो जाओ। घबराओ मत। क्या हुआ है? इतना शोर शराबा क्यों मचा रखा है? बाबा, कुछ आवाजें आ रही हैं। जी जी बाबा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। दरअसल मैंने भी सुना है कि किसी ने जानबूझकर चोरों का अलार्म काट दिया है। या हसरत अब्बास। बाबा, ये बिजली कड़कने की आवाज है, आप भी सोने नहीं देते। या इमाम रजा। मामा, मामा क्या हुआ? मामा, अम्मी, मामा।